नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 23 अगस्त 2023 का जो दिन है भारत के इतिहास में और पूरे वर्ल्ड के इतिहास में कह सकते हैं कि ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा दोस्तों। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज का ये है कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे चंद्रयान 3 का सक्सेस स्टोरी को लेकर के, जिसमें कई सारे एंगल को देखेंगे। और साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक ये भी है दोस्तों कि ये चंद्रयान 3 जिस दिन लॉन्च हुआ था, लैंड हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग जिस दिन हुआ था 23 अगस्त के दिन, एक और रिकॉर्ड बना यूट्यूब की दुनिया में, जिसमें लगभग 8+ मिलियन से ज्यादा व्यूज जो लाइव स्ट्रीमिंग गया था दोस्तों, जो अब तक के इतिहास में यूट्यूब में कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन अब सवाल है कि इससे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे हुआ, देन इसके बाद चंद्रयान 3 के रिगार्डिंग कई सारा इंपॉर्टेंट ऐसा एस्पेक्ट्स रहेगा जो काफी यूनिक रहेगा और आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा दोस्तों। बचपन से हम लोग ने एक चीज और भी सुना है दोस्त कि हम लोग किसी न किसी गलती से कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखते हैं। तो ये चंद्रयान 3 का जो मिशन था, यही एक गलती का सीख था दोस्तों, जो चंद्रयान 2 में हम लोग गलती किए थे। तो सबसे पहले एक प्यारा सा हम लोग दिखाते हैं चंद्रयान 3 का वीडियो, जिसमें प्यारा सा रोवर निकल करके एक बेहतरीन चीज़ किया है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये छोटा सा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये अशोक स्तंभ, और यहाँ पर आपको इसरो का सिंबल दिखेगा जो बिल्कुल एक लाइनिंग बना रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर एक वीडियोस यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि ठीक आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आराम से बिल्कुल जो है चंद्रयान 3 से जो है रोवर निकल रहा है, प्रज्ञान जिसको हम लोग कह सकते हैं, और ये अपना जो है छाप जो है छोड़ के चलता जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो रोवर है प्रज्ञान, इसमें टोटल 6 व्हील है दोस्तों। और जो लास्ट व्हील आप देख रहे हैं, ये जो लास्ट पोजीशन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो लास्ट पोजीशन है, दिस वन एंड दिस वन, यही पहिया जो क्या कर रहा है कि इस तरह का जो भी सिंबल जो है छोड़ करके जा रहा है दोस्तों मून के सरफेस पे, लूनर सरफेस पे ओवरऑल। ठीक है, एक बार और ये वीडियोस आप देख सकते हैं। ओवरऑल कितना प्यारा सा लग रहा है, जो रोवर प्यारा सा निकल रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो पहिया है लास्ट का, जो यहाँ पर सिंबल छोड़ के जा रहा है, एक अशोक स्तंभ का, एक आपका इसरो का। ठीक है, इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूट्यूब पे रिकॉर्ड बना है अब तक का लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर के, जिसमें 8+ मिलियन जो है व्यूज गया लाइव स्ट्रीमिंग में 23 अगस्त को 2023 में। और इसके साथ साथ 3 लाख से ज्यादा लोग जो है वेट कर रहे थे उस स्ट्रीमिंग को देखने के लिए, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जब ब्राजील और साउथ कोरिया का 2022 में वर्ल्ड कप हो रहा था, तो वहां पर लगभग 5+ मिलियन जो है लाइव स्ट्रीमिंग में व्यूज गया था यहां पर। और इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट चैनल है, ब्राजीलियन क्रिएटर यूट्यूब चैनल है केज टीवी के नाम से, जिसमें लगभग आप देख सकते हैं कि 6.15 मिलियन जो है गया था। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि इसरो का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था, चंद्रयान 3 का जो सॉफ्ट लैंडिंग हो रहा था, तो वहां पर 8+ मिलियन व्यूज गया है दोस्तों। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है यूट्यूब की दुनिया में। तो ये भी हमारे लिए एक जो है गौरव की बात है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अब तक जितना भी मिशन था लगभग जो सॉदर्न पोल पे, वो सब का सब फेल हुआ। इसके साथ साथ भारत का जो मिशन था सॉदर्न पोल पे, ये जो है सक्सेस हुआ। और जब भी भारत का जो झंडा है किसी विदेश में जब लहरता है, तो गर्व से जो है हमारा सीना चौड़ा हो जाता है दोस्तों ओवरऑल। और अभी भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो गूज बम आ रहा है, बिकॉज वो जो पल था 6:04 का, जिसमें मतलब कि हमारा जो चंद्रयान 3 है प्यारा सा वहाँ पर जो है जाके सॉफ्ट लैंडिंग किया है। और हमारे मोदी जी जो साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ से उन्होंने फिर एक स्पीच दिया, और जो डायरेक्टर थे इसरो के, उन्होंने भी काफी अच्छा बात बोला। और आगे और भी कई सारा इंपॉर्टेंट इसमें इवेंट्स होगा कि आखिर जो चंद्रयान 3 वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग की है, तो अब हम लोगों को ये क्यूरियोसिटी है कि जो रोवर है अब उसका क्या काम होगा। इसके साथ साथ अब अगला मिशन क्या है इसरो का, वो चीजों को भी बताएंगे इस वीडियोस के एंड में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चंद्रयान 3 जो मिशन है, तो इसमें जो लॉन्च व्हीकल था वो आपका LV-M3 और M4, ये रिमेंबर आपको रखना है। और कई सारा इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लैंडर, जिसका नाम क्या था, विक्रम, और यहां पर आपका है रोवर, जिसका नाम हम लोग रखे थे प्रज्ञान। ठीक है, तो लैंडर के साथ जो पेलोड्स था, यानी कि जो हम लोग उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिकेशन जो डाल के भेजे थे, वो लगभग 3 पेलोड्स था।
और रोवर के साथ जो पेलोड्स था वो आपका 2 पेलोड्स था। इसके साथ साथ मिशन लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो 1 लूनर डे। 1 लूनर मतलब कि हो गया आपका कि चांद पे जो 1 लूनर डे होता है वो अर्थ का 14 दिन के बराबर होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ओवरऑल। इसके साथ साथ अब हम थोड़ा सा बात करेंगे पेलोड्स को लेकर के। लैंडर में जो पेलोड है वो टोटल 3 है, जिसमें पहला नाम आपका है रंभा, इसके बाद आपका चेस्ट, देन आपका इल्सा। रंभा जो एलपी है वो वहां पर जाके क्या करेगी, तो आप देखिए, मान लीजिए जैसे कि यहां पर एक आपको पिक्स दिखा देते हैं ओवरऑल। जैसे मान लीजिए कि ये आपका विक्रम है, जैसे मान लीजिए ये विक्रम लैंड कर गया और उसके बाद क्या हुआ कि रोवर वहां से निकला, मतलब कि जो रोवर है प्रज्ञान वहां से निकला। अब वो क्या करेगा कि चांद यानी कि लूनर सरफेस पे 500 मीटर्स का जो रेडियस है उस पे पूरा अच्छे से एक्सपेरिमेंट करेगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि जो भी कैमरा लगा हुआ है, टोटल 8 कैमरा लगा हुआ है दोनों में। अब वो कैमरा क्या करेगी, कई सारे इमेजेस को, कई सारी पिक्चर्स को कैप्चर करके रोवर्स क्या करेगी कि विक्रम को जो है सेंड करेगी, यानी कि जो लैंडर है, और जो लैंडर यानी कि विक्रम है वो क्या करेगी कि इसरो यानी कि अर्थ पे जो है वहां से वो कनेक्शन भेजा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों चंद्रयान 3 का जो सक्सेस होने का एक और मेन कारण है वो चंद्रयान 2 भी है। बिकॉज अभी तक क्या है कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी तक वहां पर प्रेजेंट है दोस्तों। ओवरऑल ये भी रिमेंबर आपको रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि 3 तरह का जो पेलोड्स है लैंडर पे, जिसमें आपका रंभा, चेस्ट एंड इल्सा। तो रंभा का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये क्या करेगी, जो विक्रम में लगा हुआ था, टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी एंड इट्स चेंजेस विथ टाइम। देन चेस्ट, इसका फुल फॉर्म रिमेंबर रखना है, चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये क्या काम करने वाली है, टू कैरी आउट द मेजरमेंट्स ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनर सरफेस। यानी कि चांद की सरफेस पे जो भी थर्मल प्रॉपर्टीज है उसका कंप्लीट जो एक्सपेरिमेंट है, देना इसका कंप्लीट जो मेजरमेंट है दोस्तों वो करने वाली है चेस्ट नाम की पेलोड्स। इसके साथ जो थर्ड वन इल्सा है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू मेजर सिस्मिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट एंड डिलिनेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लूनर क्रस्ट एंड मैंटल। यानी जो भी डस्ट पार्टिकल है, जो भी क्रस्ट है, जो भी मैंटल है, इसका जो मेजरमेंट है वो इल्सा करने वाली है। अब आते हैं नेक्स्ट रोवर पेलोड्स पे, जो मैंने आपको वीडियो शो किया रोवर्स के बारे में, जो अशोक स्तंभ और इसरो का सिंबल छोड़ के जा रही है। देखिए होता क्या है कि चांद पे जो ग्रेविटी का अगर हम फंक्शन देखेंगे और या फिर अर्थ पे, यानी कि मान लीजिए अगर कोई चीज हम ऊपर से छोड़ते हैं अर्थ पे तो ये क्या है, जमीन पे फौरन जो है गिर जाती है। लेकिन मून पे क्या है, ऐसा नहीं है। मून पे वो गिरेगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगी ग्रेविटी की वजह से। तो ये जो सिंबल जो छूट के जा रहा है अशोक स्तंभ और इसरो का, तो ये काफी दिनों तक वहां पर छपा हुआ रहेगा। और लास्ट पहिया में देने का रीजन है कि ताकि अगर पहला पहिया में दे दिया जाए तो सेकंड और थर्ड वाला पहिया उसको मिटा सकता था, इसीलिए लास्ट पहिया में दिया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं टेक्निक है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे रोवर के पेलोड्स का, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट पेलोड्स है। एक है आपका APXX और दूसरा है आपका LIBS लिब्स। तो APXX का जो काम है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, टू डिराइव द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड इन्फर मिनरलोजिकल कॉम्पोजिशन टू फर्दर एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लूनर सरफेस। यानी ये कंप्लीट आपका जो मिनरल कॉम्पोजिशन है, इन सारी चीजों को चेक करके वो इमेजेस जो है ले करके फिर वो सेंड करेगी किसको दोस्तों, विक्रम को, जो लैंडर है, और वहां से फिर अर्थ पे आएगा। और देन नेक्स्ट वन है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कॉम्पोजिशन, जैसे मैग्नीशियम है, अल्मोनियम है, देन इसके बाद कैल्शियम हो गया, फेरस हो गया, जो लूनर के सॉइल पे है, एंड रॉक्स अराउंड द लूनर लैंडिंग साइट। ये रिमेंबर पॉइंट रखिएगा विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कहा यह भी जा रहा था दोस्तों कि तमिलनाडु से 400 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है जिसका नाम है नमक्कल, और वहां पर यह भी एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जो चांद का लूनर सरफेस का जो भी जो सरफेस एरिया है, जो उसका जो मतलब कि पूरा कंप्लीट जो एरिया है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है तमिलनाडु के नमक्कल डिस्ट्रिक्ट के सॉइल से और वहां के सरफेस से। ठीक है, तो ये भी एक एंगल आपको हम बता ही देते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रिमेंबर रखना है कि चंद्रयान 3 जो हम लोग ये मिशन सेंड किए हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या वो इंपॉर्टेंट स्टडी करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो है आपका लूनर क्वेक्स,
देन इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनर सरफेस जो मैंने आपको पहले बताया, देन इसके साथ चेंजेस इन प्लाज्मा नियर द सरफेस और एक्यूरेटली मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून, और इसके साथ साथ कई सारा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूमन लाइफ का सपोर्ट होगा कि नहीं होगा। इसके साथ साथ ये मिशन जब 14 दिनों का है, अब आगे हो सकता है कि ये मिशन को और भी बढ़ा दिया जाए, बिकॉज जो फ्यूल था वहाँ पर जो है वो फ्यूल का स्टोरेज अभी भी हमारे पास में है। अब देखते हैं कि आगे क्या वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है। इसके साथ साथ मिनरल्स हो गया, आइस हो गया, वाटर हो गया। तो वाटर को तो हम लोगों ने पहले ही पता कर लिया था जब चंद्रयान 1 मिशन जब लॉन्च हुआ था 2008 में, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टडी का जो एस्पेक्ट है ये अच्छे से आपको रिमेंबर रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन जो है सक्सीड हुआ है, तो इसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट क्या वो कारण है। सबसे पहले तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इवन इफ ऑल द सेंसर फेल्ड एंड इंजन स्टॉप्ड, विक्रम वाज श्योर टू मेक द लैंडिंग। यानी जो लैंडर हमारा विक्रम था वो बिल्कुल श्योर था कि ये लैंड करेगा ही, ठीक है। देन इसके साथ साथ जो चंद्रयान 2 में हम लोगों ने जो भी कॉम्पोजिशन यूज किया, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग यूज किया, या कह सकते हैं कि एरिया का जो एक्सपेंशन था कि कितने एरिया में इसको लैंड कराना है, ये सारी चीजें जो है चेंज हुई है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि हम लोग गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जो चंद्रयान 2 में हम लोग गलती हुआ उस चीज को हम लोग सुधारे, मेहनत किए, और 4 सालों का जो है मेहनत के बाद चंद्रयान 3 भारत पहला वो कंट्री बना सॉदर्न पोल पे जो लैंड किया है दोस्तों। काफी गौरव की बात है। तो यहां पर 2 पॉइंट और रिमेंबर रखना है कि डेवलप अकॉर्डिंगली टू रूल आउट द सिनेरियो ऑफ क्रैश लैंडिंग, एक्सपैंडेड लैंडिंग एरिया फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू लैंड सेफली। यानी कि पिछले बार की जो पिछला बार में हुआ, इस बार में क्या हुआ दोस्तों कि जो लैंडिंग एरिया था उसको एक्सपैंड किया गया ताकि मोर सेफली वहां पे लैंड किया जाए। और आप देख रहे थे कि कितना प्यार से जो है ऐसे लैंड हो रहा था विक्रम, ठीक है। लास्ट, इक्विप्ड विथ मोर फ्यूल टू एनेबल लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल। ज्यादा से ज्यादा जो है फ्यूल भी दिया गया दोस्तों ताकि लॉन्गर डिस्टेंस का ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम ना हो ओवरऑल। तो ये चंद्रयान 3 का सक्सेस होने का 2 इंपॉर्टेंट कारण है। ऐसे कई सारा और भी इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे जो मैंने ऑलरेडी बताया, नमक्कल डिस्ट्रिक्ट का जो एंगल आपको मैंने बताया, लेकिन इसमें एक और पॉइंट आपको हम ऐड कर देते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट नेम है। तामिल कनेक्शन और अहमदाबाद कनेक्शन को मतलब कि काफी जोड़ा जा रहा है। उसका रीजन है कि जो कैमरा इंस्टॉलेशन है वो आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से है, तो वो कनेक्शन अहमदाबाद का है। विक्रम साराभाई, हम कैसे भूल सकते हैं उनको। और तामिल का जो कनेक्शन है कि मून मैन ऑफ इंडिया, ये आपको फैक्ट्स रिमेंबर रखना है। ये किसे कहा जाता है तो माइलसमी अन्नादुरई, जो चंद्रयान 1 मिशन में डायरेक्टर थे ओवरऑल 2008 में, और फिर ये मिशन 2019 में लॉन्च हुआ, और राइट नाउ फिर 2023 में लॉन्च हुआ। और रिसेंट में जो डायरेक्टर थे चंद्रयान 3 मिशन के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीरा मुथुवल इज हेडिंग द करंट चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है। तो वो सॉइल वाला कनेक्शन बता दिए तामिल का। अब सवाल ये है दोस्तों कि अब जो इसरो का है आगे क्या वो इंपॉर्टेंट प्लान है, और क्या क्या एक्सपीडिशंस है, क्या क्या एक्सप्लोरेशन और भी है, और हम लोग क्या और भी कह सकते हैं कि इसरो से अपना एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और कंक्लूजन तो बहुत सॉलिड है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट है आपका चंद्रयान 4, यानी कि अब आने वाला है चंद्रयान 4, और इसके रिगार्डिंग आपको याद रखना है भारत और जापान, यानी जापान का जाक्सा और भारत का इसरो, ये दोनों कोलैबोरेट करके ये मिशन लॉन्च करेगी लुपिक्स के नाम से, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो कोलैबोरेशन है जाक्सा और इसरो का। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है आदित्य L1, जो काफी पहले भी न्यूज पे था, ये स्टडी करेगी सन को। नेक्स्ट वन जो आपका मिशन है एक्सपोसैट, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। It is India's first dedicated polarimetry mission to study various dynamics of bright astronomical X-ray sources in extreme condition, which is most important. Fifth one जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निसार के नाम से, ये नासा और इसरो का कोलैबोरेशन है। लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है जो डेवलप मतलब किया गया है नासा और इसरो की तरफ से, और लगभग इस मेन
इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि पूरा 12 दिन ले करके ये पूरे ग्लोब का चक्कर लगाएगी दोस्तों, और कई सारा इंपॉर्टेंट और भी इसका ऑब्जेक्टिव है, जैसे एज फॉर एग्जांपल सुनामी, देन नेचुरल वेजिटेशन, अर्थक्वेक्स हो गया, इसके साथ साथ क्लाइमेट का जो इश्यूज है, वाटर रिसोर्सेस, ऐसा कई सारा इंपॉर्टेंट जो है डेटा को कलेक्ट करके ये जो है सेंड करने वाली है दोस्तों निसार नाम का जो लो अर्थ ऑर्बिटर है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज अब तक का सबसे महंगा ये प्रोजेक्ट है दोस्तों इसरो और नासा का, ये रिमेंबर रखना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट गगनयान मिशन, और गगनयान मिशन आपको तो पता ही होगा कि इसमें अब जो है क्या है कि इंसानों को जो है भेजा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू सेंड ह्यूमंस टू स्पेस एंड रिटर्न देम सेफली टू अर्थ, गगनयान मिशन। ठीक है, गगनयान मिशन, इससे पहले मंगलयान, आपको याद होगा मंगलयान भी आने वाला है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन का। देखिए दोस्तों, पहले क्या था कि भारत का थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ाया जाता था। मजाक बोले तो आप लोगों ने कई सारा कार्टून देखा था कि जो इलाइट क्लब होता है जिसमें रशिया, चाइना और यूएस थी, और उसमें एक पिक्स था कि भारत एक डोर को नॉक कर रहा है और उसमें एंट्री मांग रहा है। अभी तो उल्टा हो गया कंप्लीटली। अभी राइट नाउ ऐसा ऐतिहासिक जो पल है हमारे साथ, अब तो पूरी दुनिया हमारे ऊपर नजर रख रही है, पूरी दुनिया तो हमारे साथ सीखेगी ना। तो जितने लोग इस तरह का कुछ कर रहे थे, आज सबका जो है मुंह छोटा हो गया दोस्तों ओवरऑल। इसके साथ साथ अब जो है पूरे वर्ल्ड में 4 कंट्री जो एलाइट क्लब में मेंबर हो गई, और भारत पहला कंट्री बना जो सॉदर्न पोल पे मतलब कि अपना जो है लैंडिंग किया है दोस्तों। लेकिन सवाल है कि इस पार्टिकुलर लैंडिंग के बाद कई सारा इंपॉर्टेंट और भी अपॉर्चुनिटी जो हमारे साथ बना है। पहला अपॉर्चुनिटी क्या है कि भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है, या कह सकते हैं जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, कमर्शियल स्पेस कंपनी है, उसके पास अब इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। हमारा जो फिनेंस है वो काफी स्ट्रांग होने वाला है इस एंगल को लेकर के। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि काफी सारे बच्चे जो अलग अलग पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, हम ये नहीं कहते हैं कि उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन अब एक और नया अपॉर्चुनिटी हमारे साथ बन रहा है कि स्पेस प्रोग्रामिंग पढ़ने का जो कंडीशन है उसको और हम लोग अच्छे से उस पर मतलब कि जाना मतलब कि चाह रहे हैं। नेक्स्ट है कि अब जो दुनिया का नजरिया है भारत के लिए वो बिल्कुल जो है चेंजेस हो चुका है। अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, स्पेस एक्स, ब्लू ऑरिजिन, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, उनका नजर भारत के ऊपर है दोस्तों। तो कंक्लूजन में बस यही है कि हमारा आने वाला जो फ्यूचर है दोस्तों स्पेस एप्लीकेशन को लेकर के, प्रोग्रामिंग को लेकर के काफी बेहतरीन होने वाला है। आई होप कि इस पार्टिकुलर सेशन में मैंने आपसे बहुत सारी चीजों को साझा किया। कुछ भी अगर आपका अपडेट होगा तो मैं जरूर इस चैनल पे दूंगा। इसके साथ साथ एक बेल आइकॉन पे एक बटन वो जरूर क्लिक कीजिएगा, उसमें एक शॉर्ट्स वीडियो है जिसमें कई सारा जो फेल मिशन था उसमें मैंने जस्ट 1 मिनट में काफी सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया है। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।